और अब सीधा रुक करते हैं योगी आदित्यनाथ जो एक चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं। इस दौरान यूपी के विकास को लेकर वो क्या कुछ बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। से भरे हुए हैं, कैसी स्थिति लग रही है आपको? देखिए, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश की सरकार ने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए जो कार्य किया है, उसे जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से प्राप्त होगा। उसके कई कारण हैं और मुझे लगता है सबसे प्रमुख कारण है कि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाना। ओवरऑल परसेप्शन जो उत्तर प्रदेश का खराब हो चुका था पिछली सरकारों के कारण, उसमें कोई भी दल हो, पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी भी आती है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, इन सभी के कारण प्रदेश का जो परसेप्शन खराब हुआ था, हमने उसका परिमार्जन किया। उत्तर प्रदेश जो देश का हृदय स्थल माना जाता था, उसको फिर से उसकी पहचान दिलाई है। दूसरा, हमने प्रदेश के अंदर सुशासन के लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। आज प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ यहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है, यहां के नौजवानों को प्राप्त हो रहा है, यहां के किसानों को प्राप्त हो रहा है, यहां की महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। समाज के हर एक तबके को शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, जो सही मायने में उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता रखता है और इस पोटेंशियल को अगर किसी ने मजबूती के साथ पहचाना है तो हमारी सरकार ने पहचाना और उसको हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो ये जो कार्य हुए हैं, मुझे लगता है कि समाज का हर तबके का समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी फिर से 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिछले 5 साल से एक बात लगातार दोहरा रहे कि सारा काम उनकी सरकार ने किया, आप सिर्फ फीता काट रहे हैं। देखिए, जनता ने अगर उनको इसी लायक समझा होता तो फीता काटने लायक भी रहते। जनता ने इस लायक समझा ही नहीं, इसलिए उनको पहले ही सत्ता से बेदखल किया है। दूसरा, हर व्यक्ति जानता है कि विकास का कार्य सही मायने में कौन किया है, कौन कर रहा है। आप किसी भी योजना को देखें ना, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बनी थी। आगरा नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा लगभग बनके तैयार है। अगले महीने हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य हमारा लगभग 80% के आसपास कंप्लीट हो चुका है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर के अंत तक हम उस कार्य को कंप्लीट कर लें। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में लगभग 32 से 35% कार्य कंप्लीट हो चुका है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे 96% लैंड हम लोग ले चुके हैं और देश का संभवतः सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए। ये 4 एक्सप्रेसवे तो स्टेट गवर्नमेंट अभी बना रही है। 5वें एक्सप्रेसवे के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, इस पे हम शासन के स्तर पर हमने सैद्धांतिक सहमति दे दी, इस पे हमारा कार्य चल रहा है। भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे वह कंप्लीट हो गया है, पब्लिक के लिए खोल दिया गया है।
यानी ये आज एक्सप्रेसवे का एक संजाल यूपी के अंदर बना करके यहां की इकोनॉमी की बैकबोन के रूप में स्थापित कर दिया गया है। मेट्रो के लिए देखिए 2017 के पहले यूपी में एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज हमारी 4 सिटी मेट्रो से जुड़ी हुई है, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। कानपुर में मेट्रो का कार्य हम प्रारंभ कर चुके हैं और 30 नवंबर तक हम मेट्रो का कार्य कानपुर में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम करेंगे। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, मेरठ, इन सब पर भी हमारा कार्य चल रहा है। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, इनसे जितने भी हमारे मार्ग जुड़ते थे हम लोगों ने उसको 4 लेन के साथ जोड़ा। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा। हर तहसील और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है।